दोस्तों ये खड़ी है आपके सामने ब्रांड न्यू KTM ड्यूक 200। दोस्तों इस वीडियो में KTM ड्यूक 200 का डिटेल आपको मैं डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे आप ड्यूक 200 को फाइनेंस में ले सकते हैं। और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों, इंडियन मार्केट में वैसे ही पेट्रोल का जो मतलब बाइकों का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। इतना ज़्यादा प्राइस हो चुका है कि आप लोगों को पता ही है दोस्तों कि इंडियन मार्केट में जो है ना कि भाई लोग इसका प्राइस इसलिए भी बढ़ते जा रहा है क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है बहुत सारे टैक्स लग रहे हैं, इस वजह से भी जो है प्राइस इसका बढ़ते जा रहा है। लेकिन फिर भी दोस्तों इस वीडियो में इसलिए डिटेल में बात कर लेंगे इसके फाइनेंस के बारे में आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग प्लस इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में। दोस्तों ड्यूक 200 एक्स-शोरूम प्राइस आती है 1,96,000, 1,96,000 रुपये के आसपास की जो आपको ये एक्स-शोरूम प्राइस देखने को मिल जाती है। बात कर ले दोस्तों इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो पहले आपको मैं क्लियर कर दूं, हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि हर एक स्टेट के RTO एंड इंश्योरेंस चार्जेस से फर्क होता है। दोस्तों ये ऑन रोड प्राइस आ रही है 2,32,000, 2,32,000 रुपये के आसपास की जो हमें ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेंगे कि बाइक फाइनेंस करने के लिए हमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। जाहिर सी बात है इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। दोस्तों आपको पता है बाइक फाइनेंस करने के लिए सबसे पहले ना आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। बिना आधार कार्ड के आप कभी भी बाइक फाइनेंस नहीं करा सकते। आधार कार्ड के बाद दोस्तों आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, पैन कार्ड इज मैंडेटरी। पैन कार्ड के बाद दोस्तों आपको ना सैलरी स्लिप मतलब वही होता है, लेकिन फिर भी अच्छे से समझिए, आपको कोई इनकम प्रूफ दिखाना पड़ता है। अब वो इनकम प्रूफ जो है ना कई तरीके का हो सकता है। कैसे? या तो आप अपना सैलरी स्लिप दिखा दीजिए अगर आप जॉब करते हैं, या अगर आप बिजनेस करते तो आप ITR दिखा दीजिए। और अगर आपके पास ITR भी नहीं है तो फिर आप अपना बैंक पासबुक फोटोकॉपी दिखाएं जितना भी आपका बैलेंस है। या आपके पास कोई आप काम ही नहीं करते तो भाई हो सकता है कि आपका सिविल स्कोर बेहतर है तो आप सिविल स्कोर भी जो है दिखा सकते हैं, उससे भी जो है आपकी बाइक आपको फाइनेंस करके दे दी जाएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 2,32,000 रुपये आपको पता चल गया होगा इसका जो है ऑन रोड प्राइस है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जो डाउन पेमेंट अमाउंट रखा है वो रखा है दोस्तों, हमारा डाउन पेमेंट अमाउंट है 62,000, 62,000 रुपये हमारा डाउन पेमेंट अमाउंट। अब आपका बचा हुआ कितना, 1,70,000 रुपये। ध्यान रखिए 1,70,000 आपका बचा हुआ अमाउंट है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फीस प्लस करना पड़ेगा। जब भी हम बाइक फाइनेंस करते हैं तो बिना प्रोसेसिंग फीस के कभी भी बाइक फाइनेंस नहीं होती, ठीक है। अब दोस्तों प्रोसेसिंग फीस मैं भाई अंदाजे से बता रहा हूँ, यहाँ पे मिनिमम 10,000 रुपये के आसपास का प्रोसेसिंग फीस लग जाएगा। ठीक, अब आपको टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1,80,000 रुपये। अब दोस्तों निकालना पड़ेगा आपको इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। जाहिर सी बात है जब भी आप बाइक फाइनेंस कर रहे हो तो बिना इंटरेस्ट के आपको गाड़ी तो मिलेगी नहीं भाई, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। भाई कोई भी कंपनी आपको फाइनेंस करके दे रही तो जाहिर सी बात है वो आपसे पैसे कमाएगी, और पैसे किस तरीके से कमाती है, आपसे इंटरेस्ट लेके। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पर, आपकी सैलरी स्लिप पे। आज के इस वीडियो में मैंने 10% लिया हुआ है। 10% के हिसाब से दोस्तों आपके एक साल का जो इंटरेस्ट आता है वो कितना आता है दोस्तों, वो आता है लगभग 18,000 रुपये। ध्यान रखिए 18,000 जो आपके एक साल का इंटरेस्ट है। ठीक, अब मान लीजिए दोस्तों आप बाइक को एक साल के लिए फाइनेंस करा रहे हैं, ठीक है, तो 1,80,000 आपका टोटल अमाउंट है, उसमें आप 18,000 को प्लस कर दीजिए, आपका जो टोटल अमाउंट होगा 1,98,000 रुपये। एंड दोस्तों 1,98,000 को डिवाइड कर दे किससे, 12 यानी कि 12 से। क्यों? क्योंकि आप एक साल के लिए ही फाइनेंस करा रहे हैं तो 12 से डिवाइड करेंगे। आपकी मंथली EMI आएगी 16,500 रुपये के आसपास की, 16,500 रुपये की, जो कि आपको पे करनी पड़ेगी कब तक, 1 साल तक। ठीक, मान लीजिए दोस्तों बाइक को 2 साल के लिए फाइनेंस करना चाहते हैं। 2 साल के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको 2 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। आपके एक साल का इंटरेस्ट 18,000 रुपये, 18,000 इंटू 2 करेंगे तो 36,000, 36,000 रुपये आपके 2 साल का इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, अब दोस्तों 1,80,000 में आप 36,000 को प्लस कर दीजिए, टोटल अमाउंट आएगा 2,16,000 रुपये। 2,16,000 को आप 24 यानी कि 24 से डिवाइड करें क्योंकि 2 साल में 24 महीने होते हैं। आपकी मंथली EMI की लगभग 9,000 रुपये के आसपास की। मान लीजिए दोस्तों बाइक को 3 साल के लिए फाइनेंस करना चाहते हैं। 3 साल के लिए आपको सबसे पहले जो है 3 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, 18,000 एक साल का इंटरेस्ट है, 18,000 इंटू 3 कर दे तो 54,000 रुपये, 54,000 रुपीज़ आपका 3 साल का इंटरेस्ट आएगा। ठीक, अब 54,000 रुपये को दोस्तों आप क्या करें, 54,000 को 1,80,000 में प्लस कर दीजिए, आपका टोटल अमाउंट जाएगा 2,34,000 रुपये। 2,34,000 को आप 36 यानी कि 36 से डिवाइड करें क्योंकि 3 साल में 36 महीने होते हैं। आपकी मंथली EMI की लगभग 6,500 रुपये के आसपास की, जो कि आपको पे करनी पड़ेगी कब तक ये करनी पड़ेगी आपको 3 सालों तक। तो दोस्तों ब्रांड न्यू KTM ड्यूक 200 का डिटेल फाइनेंस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।